और दोस्तों यहीं पे मैं एंट्री ले रहा हूँ। चलो, अपनी एंट्री हो चुकी है। एक बार ना पोजीशंस भी चेक कर लेते हैं। पोजीशंस देखें तो यहाँ पे पोजीशंस तो फ्लैट ही दिख रहे हैं। उसके सामने ऑर्डर्स चेक करते हैं तो 191 के अराउंड हमको यहाँ पे ऑर्डर्स फिल मिला हुआ है। ठीक है, तो ये 1 मिनट का निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे मैंने बुलिश पोजीशन ली हुई है। 23,200 का कॉल है, 70 लॉट के साथ हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। ठीक है, अब 1 मिनट पे मार्केट ने डाउन जाने के बाद में फॉलोअप नहीं दिया, हायर हाई बनाने की अटेम्प्ट हो रही है। अब ये जो पिन बार बना है ना, पिन बार का हाई अगर निकल जाता है ना, यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम हमको मिल सकता है। उसी मोमेंटम का हमको बेनिफिट लेना है। तो उसके सामने मेरी कॉल में एंट्री हो चुकी है। उसके सामने 24,000 28,000 के कुछ डिसेंट प्रॉफिट भी हमको दिख रहा है। ठीक है, जनरली ना गैप डाउन होने के बाद मार्केट में ना मोमेंटम आना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज फिर थोड़ी दिक्कतें होती है। अब 54,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं। ठीक है, एक डिसेंट स्टार्ट तो दिख रही है। लेट्स से देखते हैं, अगर वो जो पिन बार वाली कैंडल है ये अगर कंप्लीटली निकल जाती है तो बढ़िया मोमेंटम आएगा। सो दोस्तों यहाँ पे ना, जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी उसके बाद में 5-6 मिनट तक मार्केट आइदर डायरेक्शन नहीं गया। उसके बाद में एक अटेम्प्ट तो हुई ऊपर जाने की, बट ओवरऑल अगर हम देखें ना, जहाँ पे एंट्री हुई थी वहीं पर मार्केट है। बट उसके सामने अब थीटा डीके हो रही है और थीटा डीके के सामने हमको क्लियरली दिख रहा है कुछ लॉसेस आ रहे हैं। तो 35,000 39,000 के लॉसेस मुझे सिस्टम में दिख रहा है। ठीक है, तो ये 177 का एक लेवल मुझे दिख रहा है। ये मैं ट्रेलिंग के लिए रख देता हूँ, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो स्पॉट पे भी जो बेस बना था उसके नीचे ही मार्केट चला जाएगा। तो एक बार ना उसके नीचे हम ट्रेलिंग के लिए रख देते हैं। अदरवाइज हो क्या जाएगा मालूम है, अगर यहाँ से आगे भी 5-10 मिनट तक मार्केट अपने डायरेक्शन में नहीं गया ना, तो थीटा डीके बहुत हेवी हो जाएगा। अब चलो देखते हैं, अगर ये पिन बार बन जाती है तो ठीक है। यही बेस रहेगा अपना अराउंड 177 का। उसके सामने स्पॉट पे भी हम देखेंगे तो एक टेम्पररी बेस बना हुआ है, राइट। थोड़ा इसको क्लोजली ट्रैक करते हैं। जहाँ तक दिख रहा है मार्केट में कोई फॉलोअप कैंडल, किसी भी ग्रीन कैंडल को फॉलोअप कैंडल नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम निकलने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे ट्रिगर रखना है, ट्रिगर बहुत क्लोज है। चलो एक बार रखने की अटेम्प्ट कर ही लेता हूँ मैं। 177 का ही रहेगा अपने पास में। उसके सामने एक 10 पॉइंट का बफर रखता है। चलो 177 के नीचे ऑलरेडी मार्केट आ चुका है। यहीं पे मार्केट पे ही मैं फिर एग्जिट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एग्जिट हो गई है अपनी। ओवरऑल उसके सामने 92,000 के लॉसेस भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला ट्रेड तो फेवर में गया नहीं। जहाँ पे मार्केट थोड़ा मेरे डायरेक्शन में जा रहा था उसके सामने फिर थीटा डीके दिख रही थी। ये रहे अपने ऑर्डर्स। अब मैं थोड़ा क्लोजली ट्रैक करता हूँ मार्केट को। अगर एक बेस निकाल के फिर बॉटम के पास, जहाँ डे का लो है ना, उसके पास में अगर कोई स्ट्रक्चर मिले तब मैं वहाँ पे रिवर्सल एंट्री प्लान कर लूँगा। लेट्स से देखते हैं, थोड़ा मार्केट को प्रॉपरली अलाइन होने देता है और उसके बाद में फिर कोई स्ट्रक्चर मिलता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं फिर से एक बार एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे ना एक आइडल सेटअप फिर से फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे मैं डे लो के पास में देखना चाहता था कहीं पे आइदर ट्रैपिंग हो या फॉलोअप कुछ हमको इस तरीके से मिले कि एक क्लैरिटी आए, राइट। तो यहाँ पे ना अब देखो जो कैंडल फॉर्म हो रही है ना, एक कैंडल जो डाउन जाने वाला मार्केट था पिन बार के सामने, मुझे चाहिए था कि कुछ फॉलोअप आए तो हम पुट के साइड देखें, लेकिन यहाँ पे फॉलोअप नहीं आ रहा। उसके सामने काइंड ऑफ एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, राइट। कैंडल भी क्लोज होने में, चलो ठीक है, बढ़िया कैंडल बनी। यहीं पे मैं एंटर कर रहा हूँ। जितनी क्वांटिटी चाहिए थी उतनी क्वांटिटी आई नहीं, कोई बात नहीं। तो 3600 क्वांटिटी अपने पास में, उसके सामने 1600 क्वांटिटी फेल गई है। एनीवेज, अब उसके सामने भी हमको कुछ एक 15-18 हज़ार के लॉसेस दिख रहे हैं। बट अब ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है ना, इसमें रिस्क बहुत छोटी है। तो ऑलमोस्ट एक ही कैंडल का लो है, वो लो अगर निकल जाता है तो अराउंड 35-40,000 का अगर मैक्सिमम लॉस होता है तो उसके सामने मैं एग्जिट कर लूँगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर ट्रैपिंग सेटअप है। एक बार ना ये कंप्लीट ट्रेड खत्म होने दो, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बता दूंगा कि क्या चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा था जिसके सामने मैंने एंट्री की हुई है। ये दूसरा ट्रेड है और मैं थोड़ा अटेम्प्ट करता हूँ कि 10 बजे से पहले थोड़ी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर जाऊँ, क्योंकि जनरली ना अब जैसे आज मार्केट कैप डाउन होने के बाद में फिर थोड़ा साइडवेज हो गए ना। जनरली यही साइडवेज नेचर अगर ना हल्के गैप के साथ में या साइडवेज मार्केट के स्टार्ट ही होता है ना, तो और ज़्यादा ठीटा डीके होता है। तो मार्केट की एग्रेशन को कैच करना था मुझे। तो ऑलरेडी एक लॉस लग चुका है, उसके सामने 24-26,000 के कुछ लॉसेस भी हमें दिख रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन पे अगर 23,200 के नीचे एक कैंडल आ जाती है, वहां पे मैं तुरंत सौदे काट दूंगा। ठीक है, तो रिस्क डिफाइन है। अब इसके सामने थोड़ा मैं क्लोजली ट्रैक करता हूँ, देखता हूँ ट्रेड कैसे डेवलप होता है। पहले तो ना जितनी क्वांटिटी है उतनी निकालने के लिए हम रेडी रह लेते हैं। अगर स्टॉप लॉस लग रहा है यहाँ पे मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूँगा, जो भी लॉसेस हो रहा है सारे काट दूंगा।
अब दोस्तों मार्केट ना धीरे-धीरे अपने डायरेक्शन में जा रहा है। जो दिक्कत वाली बात है, अब मार्केट एकदम कंप्लीटली साइडवेज छोटे-छोटे कैंडल डाल रहा है। मैंने हमेशा आपको बताया छोटे कैंडल आने के बाद में उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? तो इसको थोड़ा क्लोज़ली ट्रैक करेंगे। बाय द वे कैंडल बाय कैंडल कुछ ना प्राइस एक्शन आपको हमेशा एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। रादर आपको एटलीस्ट इतना बता देती है कि मोमेंटम कहाँ पे आने वाला है। ये सारी चीज़ें जो है ना, मोमेंटम को गेज कैसे करना है, ट्रैपिंग कहाँ पे देखनी होती है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस 15th जनवरी। ठीक है? तो 15 जनवरी को अपना लाइव वेबिनार होने वाला है। जिन्होंने कोर्स परचेस किया है तो मेक श्योर कर लो, एटलीस्ट उससे पहले कोर्स परचेस कर लो, ताकि 2 दिन है उसमें आप अच्छे से स्ट्रेटेजीज के वीडियोस देख पाओ, ताकि जब लाइव मार्केट में हमारा सेशन होगा तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में आपको बहुत बढ़िया हेल्प होगी। ठीक है? अब देखो ये जो छोटे-छोटे कैंडल बन रहे हैं ना, उसके सामने अब डाउन मूव अटेम्प्ट हो रही है। ठीक है? तो ये 3-4 कैंडल में जो बायर सेलर फँसे रहते हैं ना, उसके सामने एक ट्रैपिंग सिनेरियो फॉर्म हो रहा है। ठीक है? हालाँकि मार्केट अपने डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, लेकिन रिस्क डिफाइन है। अगर जैसे ही 23,200 के नीचे मुझे एक कैंडल क्लोजिंग दिख जाती है, वहाँ पे तुरंत मैं सारे सौदे काट दूँगा। तो सौदे काटने में कोई हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि रिस्क डिफाइन है। ठीक है? मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, जब भी आप एंट्री लो ना, एंट्री लेने से पहले आपको रिस्क डिफाइन करनी है। रिस्क डिफाइन रहेगी, उसके सामने फिर मार्केट के हाथ में रिवॉर्ड कितने देना है, राइट? तो अभी सिस्टम में एक पर्टिकुलर एसएल अपना ऑलरेडी है। ये थोड़ा मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा ना, ठीक है, 190 के नीचे, तो वहाँ पे मैं तुरंत सौदे काट दूंगा। अब उसके सामने 18,000 14,000 के लॉसेस हमको दिख रहे हैं। देखते हैं, इसको ट्रैक करते हैं। जनरली ये बहुत क्लियर सिनारियो होता है, 3-4 साइड वाइज कैंडल होते हैं ना, आप इसको क्लोजली ट्रैक किया करो। अगर निफ्टी पे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो स्पेशली, तो ठीक है। अब देखो जो डाउन जाने वाली कैंडल थी, वो क्लोज होते होते उसने बॉटम में कुछ रिजेक्शन दिखाया। काइंड ऑफ पिन बार बनी है, पूरी नहीं बनी, लेकिन उसके सामने अब देखो एक डिसीजन मेकिंग कैंडल आ रही है, और अच्छी बात है कि अपने फेवर में जा रही है। बढ़िया है। 24,000, 54, 63,000, 76,000, चलो बढ़िया है। मार्केट अपने डायरेक्शन में जा रहा है। अब ना एक सबसे बड़ा की कंसर्न ये है कि डे हाई को ब्रेक करने वाली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमको वहाँ पे चाहिए। ठीक है? अगर मार्केट उसी के अंदर रुक रहा है ना, तो थोड़ी दिक्कत होगी। फिर फॉलोअप कैंडल का थोड़ा वेटेज देखेंगे। ऑलरेडी 60,000 to 65,000 का डिसेंट प्रॉफिट अभी हमको हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे ना मैं भी एक्शन के लिए रेडी रह लेता हूँ। बट अच्छी बात है, एक लॉस होने के बाद में उसके सामने डिसेंट प्रॉफिट आ रहे हैं, तो 1,14,000 के प्रॉफिट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया मोमेंटम आया। अब फॉलोअप कैंडल भी हमको दिख रही है अच्छी खासी। तो ओवरऑल जितने लॉसेस थे उसके सामने मेजर लॉसेस जो है ये कवर हो चुके हैं। दूसरी कैंडल अब ना उसी पर्टिकुलर जोन में आ रही है, राइट? तो यहाँ पे ना डिसीजन मेकिंग करना बहुत क्विक और ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे ना मैं पहले तो सौदे काट देता हूँ। ठीक है? ये एंटायरली जहाँ पे एक डोमिनेट कैंडल बनी ना, उसके सामने फॉलो अप देने वाली कैंडल नहीं बन रही है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन आ जाए दिक्कत है। ठीक है? तो मैंने सौदे सारे काट दिए। तो जो सेकंड ट्रेड आया उसमें ऑलमोस्ट 80,000 के प्रॉफिट आया। और जो ओवरऑल ट्रेड रहा ना अपना, जो इनिशियल लॉसेस थे, मेजर लॉसेस जो है ये यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो सिर्फ 12,000 के नेट लॉसेस हमको लग चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पहले ट्रेड को हमने अच्छे से कवर कर दिया है। ठीक है? तो अब इस पर्टिकुलर जोन पे मैंने ट्रेड को क्यों काटा, क्या चीज़ें मैं देख रहा हूँ, सारी चीज़ें ना अब लॉजिक के साथ में प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वो पर्टिकुलर रिजेक्शन जोन था डे हाई का, इसको हम अच्छे से ट्रैक करते हैं और मैं आपको लॉजिक्स बताता हूँ। अब दोस्तों 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे मैं निफ्टी पे हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। पहले तो डाउन अटेम्प्ट हुई थी, ठीक है, कोई फॉलोअप नहीं आया। उसके बाद में डे हाई को मार्केट ब्रेक करके गया। इसके बाद जब फ्रेश हाई बन रहा था ना, इस पर्टिकुलर जोन पे मैंने एंट्री कर ली। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने सेकेंड कैंडल में फॉलोअप नहीं दिया। उसके बाद 2-3 कैंडल साइडवेज हो गई। ठीक है? तो एंट्री लेने के बाद में भी कोई फॉलोअप नहीं आया। अब देखो जब मार्केट अपने डायरेक्शन में लेकिन स्लोली जा रहा है, एक भी ग्रीन कैंडल को फॉलोअप नहीं आ रहा था। ठीक है? तो बायर्स यहाँ पे स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है? तो ऐसे में मैंने वहां पे जो बेस बन रहा था उसी बेस के पास में एसएल रख लिया, और जैसे ही मार्केट उसके नीचे आया सौदा कट गया। अब देखो मार्केट फ्रेश डाउन मूव दे रहा है क्या, पहले तो डे लो निकला नहीं है। उसके सामने अब क्या हो रहा है ना, वो जोन निकलने के बाद ये पर्टिकुलर 3 कैंडल देखो इनसाइडर कैंडल फॉर्म हो रही है। उसके बाद एक फॉल्स अटेम्प्ट हुआ, डाउन कैंडल आई, और उसके बाद फिर एक कंप्लीट एग्रेसिव कैंडल बनी। जनरली हम इन पर्टिकुलर कैंडल जैसे कैंडल्स को एनगल्फिंग बोलते हैं। ठीक है? ये पर्टिकुलर कंप्लीट एनगल्फिंग नहीं थी, लेकिन उसके बाद ही मैंने एंट्री की हुई है।
ताकि एक छोटे लॉस के साथ में मैं एंट्री डिफाइन कर पाऊँ। एंट्री होने के बाद मार्केट कुछ टाइम साइडवेज गया और उसके बाद एक बड़ी कैंडल है। अब ये डिसीजन मेकिंग कैंडल होती है। इस कैंडल में आप देखो ये डे हाई था और डे हाई को कैंडल ब्रेक करने की अटेम्प्ट कर रही है। स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, इसीलिए वहां पे मैं सेकेंड कैंडल के फॉलोअप के लिए रुका, लेकिन सेकेंड कैंडल फिर से उसी पर्टिकुलर जोन में आ गई। ठीक है, जनरली अब 10 बज के निकल जाने के बाद में ना अगर कैंडल्स को फॉलोअप नहीं आ रहा है ना, वहाँ पे ट्रैपिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए उसी पर्टिकुलर कैंडल में मैंने सौदे काट दिया। हालांकि क्वांटिटी भी कम थी, लेकिन अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो डिसेंट पॉइंट हमको वहाँ पे कैप्चर करने मिले और ओवरऑल जो पहले ट्रेड का लॉस था उस मेजर लॉसेस को हम अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है, तो ये वो छोटे बड़े जोन होते हैं जहाँ पे अगर हमको मेजर बाइंग या सेलिंग जोन नहीं मिलता है। ठीक है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है हायर टाइम फ्रेम पे कहाँ पे बायर और सेलर जोन बन रहे हैं। ठीक है, तो आज के दिन में कहीं पे भी वो प्रेजेंट नहीं थे, तो ऐसे टाइम पे वहाँ पे ट्रैपिंग कहाँ पे हो रही है, कंटिन्यूएशन कहाँ पे हो रहा है, उसके बेस पे मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, तो ट्रेल का पहला रिजल्ट उतना खास नहीं आया था, लेकिन दूसरे में अच्छा खासा लॉस कवर हो गया। ठीक है, आई होप इस पर्टिकुलर ट्रेड से आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे कि ओवरऑल डाउन जाने वाले मार्केट में यानी गैप डाउन वाले मार्केट में अगर मार्केट वहाँ पे साइडवेज हो जाते हैं तो वहाँ पे फॉलोअप कैंडल के साथ कैसे डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है वहाँ पे हेजिटेशन नहीं रखनी है, सौदे काट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को लेके या फिर उनके ट्रेडिंग को लेके कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, तो वो पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो है ना अब इस पर्टिकुलर जोन में, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं कवर करने की अटेम्प्ट करता हूँ। मस्ट वॉच। वेल हेलो एवरीवन, मुझे लगता है दोस्तों इतने दिन हम जो लाइव ट्रेड कर रहे हैं एवरीडे ट्रेड बाय ट्रेड, आपको बहुत सारी चीजें एज अ ऑप्शन ट्रेडर समझ में आई होगी। क्या चीजें एज अ ऑप्शन बायर हमारे डायरेक्शन में जाती है, क्या चीजें हैं जो एज अ ऑप्शन बायर हमें अवॉइड करनी होती है और वो कौन से फैक्टर्स है, उन पे कैसे काम करना है, ये सारी चीजें जो है मैंने लास्ट वीडियो में इन डिटेल कवर की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मस्ट आप देखो, एज अ ऑप्शन बायर आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। वेल वो सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे जो आपको आपके ट्रेडिंग में उतारने होते हैं। एट द सेम टाइम आपको कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं जो कि माइंडसेट के साथ एज अ ट्रेडर आपके साथ खेल रहे होते हैं और वहां पे आपको दिक्कतें आती है। तो एक क्वेश्चन मेरे पास में आया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि सर मुझे प्रॉफिट्स भी होते हैं और मुझे लॉसेस भी होते हैं, लेकिन ये जो प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं ना, ये बहुत रैंडम वे में होता है। कभी प्रॉफिट होते हैं, लेकिन जब लॉसेस होते हैं, मोस्टली लॉसेस ही होते हैं, वो प्रॉफिट से ज्यादा होते हैं, यानी प्रॉफिट से बड़े मेरे लॉसेस होते हैं। इसको मैं कैसे टैकल करूं? तो दोस्तों एक ना प्रोबेबिलिटी थियरी है, कॉइन टॉस करने की एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। ये थ्योरी हमको क्या बताती है, अगर मैं एक लार्ज सेट ऑफ ग्रुप में कॉइन टॉस करूं, यानी 100 से ज्यादा बार मैं अगर कॉइन टॉस कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये कॉइन टॉस का रिजल्ट जो है ना, ये 50-50% आएगा। कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा। ठीक है, शायद हो सकता है 10 बार एक साथ हेड आए, 10 बार एक साथ टेल आए, उसके बाद में सिर्फ एक बार ही अपोजिट डायरेक्शन है, वाइस वर्सा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्गर टाइम आपको ये जो रिजल्ट है ये 50-50% ही दिखता है। अब ना इसको आप ट्रेडिंग के साथ मैच करो, कभी आप लॉन्ग जा रहे हो, कभी आप शॉर्ट जा रहे हो। ठीक है, और मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बोल रहा हूं, आप ना उसमें ना ही कोई सेटअप यूज करो ना थ्योरी यूज करो। एक दिन आप लॉन्ग जाओ, एक दिन आप शॉर्ट जाओ। ठीक है, आउट ऑफ 100 ट्रेड आपको मैक्सिमम टाइम यही दिखेगा कि आपके रिजल्ट जो है ये मिक्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये बात होती है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट जाने के बारे में, लेकिन हम यहाँ पे मार्केट के डायरेक्शन को देख के सिर्फ कॉल और पुट नहीं ले रहे हैं, उसके साथ में ऑप्शंस का नेचर भी हमको समझना पड़ेगा। नेचर वाइज हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो अब ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग इसकी भी एक अलग प्रोबेबिलिटी होती है, जहां पे 66 to 67% ऑफ द टाइम मार्केट ऑप्शन सेलर को फेवर करता है बिकॉज ऑफ थीटा डीके एंड अदर फैक्टर्स जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया बाय द वे। एंड देयर आर फ्यू चांसेस जहां पे ऑप्शन बायर अपने लिए एक एज बना सकता है। तो अब मेन क्वेश्चन के पास आते हैं कि मुझे प्रॉफिट भी होते हैं, मुझे लॉसेस भी होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी। अब इसको बीट कैसे करना है? इसको बीट करने के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए आंसर है, आपके पास में एक डिफाइन सेटअप होना बहुत जरूरी है। यस, मार्केट का नेचर हमको क्या दिखता है? मार्केट आइदर हमको ट्रेंडिंग दिखता है, कभी हमको रिवर्सल दिखता है और कभी कभी बहुत रेंज में, टाइट रेंज में मार्केट चलते हैं, जैसे आज के मार्केट है। तो इसीलिए आज मुझे कोई बड़ा आउटपुट नहीं मिला, लेकिन मेरे जो लॉसेस हुए थे तो मॉर्निंग के लॉसेस को उसने अच्छा कवर कर दिया सेकेंड ट्रेड में। बट
अगर आपको मार्केट के नेचर समझ में आए यानी मेजर मार्केट के टाइप समझ में आते हैं तो हर एक टाइप के मार्केट के लिए आपके पास मिनिमम एक सेटअप होना जरूरी है। और उस सेटअप को आप जब ट्रेड करते हो ना और उसके बाद लॉन्गर पीरियड में कुछ रिजल्ट्स आते तब आप मुझे बताना कि मेरे प्रॉफिट्स इतने हैं, मेरे लॉसेस इतने हैं। आपको तब क्लियरली पता चल जाएगा अगर आपके सेटअप काम करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी कि आपको बढ़िया प्रॉफिट्स हो रहे हैं, आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहे हैं या फिर आपको छोटे लॉसेस हो रहे हैं। अगर इन 3 चीजों में आपकी ट्रेडिंग घूम रही है ना, उसका मतलब है आपके पास में एक डिफाइंड सेटअप या डिफाइंड स्ट्रैटेजी है उस पर्टिकुलर मार्केट को लेके। अगर वो नहीं है तब जाके आपके पास में ये क्वेश्चन आएगा कि कभी कभार तो मुझे प्रॉफिट होते हैं लेकिन वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हो रहे हैं। आपकी एक आइडल थॉट प्रोसेस एक सेटअप के साथ में वहां पे नहीं जा रही है तो उसके सामने कभी कभी लॉसेस भी हो रहे हैं। अगर आपके पास में एक सेटअप या स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मुझे लॉसेस कब काटने हैं। जनरली जब भी मार्केट में आपको लॉसेस होता है एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, वो लॉसेस आप जल्दी काटने के लिए रेडी नहीं रहते हो। हम होप में बैठे रहते हैं कि शायद मार्केट यहां से घूम जाएगा और मेरे लॉस आइदर छोटे हो जाएंगे या यहां से आगे भी मुझे प्रॉफिट हो सकता है। मैं फिर से आपको बताता हूं, 90% ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज जो आप ट्रेडिंग में फेस करते हो दैट इज बिकॉज लैक ऑफ एनी पर्टिकुलर सेटअप और स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो गाइज इसके आगे अगर आप एज अ ट्रेडर खुद के लिए कुछ एक मार्केबल या कुछ नोटिसेबल चेंज लाना चाहते हो, एक पर्टिकुलर सेटअप के साथ कुछ टाइम तक तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ जो सेटअप्स और स्ट्रैटेजीज मैं यूज कर रहा हूँ, बीइंग अ सेल्फ ट्रेडर एज वेल, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो अपने एंड पे ये लर्निंग कर रहे हैं, उनके एंड पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स उनको आ रहे हैं और उसके मेल्स भी मुझे आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। एट द सेम टाइम जो कोर्स के साथ में ट्रेडर्स चल रहे हैं उनको एटलीस्ट ये पता चल गया है अगर A+ सेटअप काम नहीं कर रहा है वहां पे वो ट्रेड करना बंद कर देते हैं, उनको उसके थ्रू बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये माइंडसेट के साथ अगर आप काम करोगे डेफिनेटली आपको कुछ रिजल्ट्स जरूर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और ये विजिबल रिजल्ट विद इन अ मंथ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आंसर थोड़ा लंबा था लेकिन अब आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज समझ में आ गई, प्रॉफिट और लॉसेस रैंडम नहीं रहते हैं। प्रॉफिट और लॉसेस दोनों भी मार्केट का पार्ट है। जहां प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बड़े या मीडियम होने चाहिए लेकिन लॉसेस हमेशा छोटे होने चाहिए। अगर एक सेटअप आपके पास में, ये डिफाइंड प्रोसेस आप हमेशा फॉलो करते रहोगे। आई होप इस Q&A से आपको कुछ इंसाइट जरूर मिले होंगे। अगेन ऐसे इंसाइट्स के साथ में दूसरे वीडियोस में जहां पे मैं ट्रेड जल्दी खत्म करूंगा, मैं ट्राई करूंगा इस तरीके की Q&A हमेशा ऐड करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।